नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में परमात्मा में अनंत सुख वैभव है। मनुष्य के जीवनोद्देश्य का जितनी गहराई से अध्ययन करें उतने ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अतिशय आनंद उसकी मूलभूत आकांक्षा और जीवन लक्ष्य है। जिस वस्तु में मनुष्य को आनंद का आभास होता है वह उधर ही दौड़ता रहता है। यह बात दूसरी है कि अल्प बुद्धि, अविकसित हृदय एवं प्रसुप्त विवेक के कारण वह सच्चे आनंद को न समझ सके, किंतु चिर सुख की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य की करता है और इसी लक्ष्य की पूर्ति में ही उसका सारा जीवन बीत जाता है। जिन वस्तुओं में आनंद दिखाई देता है उसके प्रति प्रेम होना, अनुराग होना मनुष्य स्वभाव की विशेषता है। लेकिन जिस आनंद की अभिलाषा से मनुष्य पदार्थों से प्रेम करता है उस आनंद की पूर्ति यदि ना हो तो समझना चाहिए उस जिससे जीवन लक्ष्य हल नहीं होता वह आग्राह्य है। विषय वासनाओं में सुख तो जरूर है पर वह क्षणिक है और मनुष्य की लालसा यह है कि वह ऐसा सुख प्राप्त करे जो कभी नष्ट न हो, जिससे उसे कभी भी विमुख न होना पड़े। धन आनंद की वस्तु है पर वह स्थायी नहीं है। थोड़ा सा आनंद लेने के बाद धन अपना साथ छोड़कर भाग जाता है। सबकी आंखों में धूल झोंकती हुई लक्ष्मी देवी कभी उनके पास डोलती रहती है। न उससे एक को ही पूरा आनंद मिलता है न दूसरे को ही। धन का सुख नहीं, मृग तृष्णा है, भुलावा है। अतः धन के प्रेम को भी साध्य नहीं कहा जा सकता। स्त्री, पुत्र, सांसारिक भोग, धन आदि सभी सुख के साधन समझे जाने वाले पदार्थ अपना रूप बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। अतः इन वस्तुओं में प्रेम का सार नहीं है। प्रेम तो अखंड आनंद की अभिव्यक्ति है। वह वियोगशील वस्तुओं में कैसे बंधकर रह सकता है। पदार्थों से विवेक, प्रियजनों से, धन से, भोग पदार्थों से विक्षोभ होने पर दुख पैदा होता है, जलन पैदा होती है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, मद और मत्सर पैदा होते हैं। तो इन्हें शाश्वत प्रेम की वस्तु कैसे माना जा सकता है। पूर्ण प्रेम तो परमात्मा का ही है। उसी में मनुष्य को सच्चे आनंद के दर्शन हो सकते हैं। श्री भागवत में कहा गया है, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा और सच्चा स्वार्थ इतना ही माना गया है कि वह परमात्मा की अनन्य शक्ति, अनन्य प्रेम प्राप्त करे। उस प्रेम का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तु में समान रूप से भगवान का दर्शन करें। प्रेमा भक्ति के लिए मनुष्य को विविध साधनाओं एवं कष्ट साधक प्रक्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सभी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए ईश्वर का प्रेम ही लक्ष्य बन जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा से प्रीत करने वाले के सभी दुख, दारिद्र्य मिट जाते हैं। प्राणी रंग से राजा हो जाता है। राज्य, सुख, धन या वैभव का उपभोग मनुष्य अकेले नहीं करता। तमाम इष्ट मित्रों, प्रिय परिजनों को उसका लाभ देने में सुख मिलता है। परमात्मा अनंत सुख वैभव के स्रोत हैं। जो लोग उनके समीप जाते हैं वे निहाल हो जाते हैं। उनका संपर्क इतना प्रभावशाली होता है कि मनुष्य की शुद्धताएं समाप्त हो जाती हैं। जिसके जीवन में अक्षुण्ण सुख ओतप्रोत हो रहा हो उसे विविध कामनाओं से क्या प्रयोजन। परमात्मा के सानिध्य में मनुष्य की इच्छाएं ऐसी पूर्ण होती हैं कि फिर उनके लिए औरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भगवान का प्रेम जीवन के सत्य को देखता है। भगवान का प्रेम मनुष्य के शिव को देखता है। भगवान का प्रेम आपके जीवन के सौंदर्य को देखता है। आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, अतः उनके हो जाने में उनके गुणों का उभार आपके जीवन में होना स्वाभाविक है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियाँ तब तक स्थल खंड में इधर उधर विचरण करती रहती हैं जब तक उन्हें नदियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी तब तक उतनी ही होती है, किंतु जब वे सब मिलकर एक स्थान में केंद्रीभूत हो जाती है
तो उनका अस्तित्व समुद्र जितना विशाल, रत्नाकर जैसा संपन्न, सिंधु जैसा अनंत बन जाता है। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देने पर मनुष्य का जीवन भी वैसा ही अनंत, विशाल, सत्य, शिव एवं सुंदर हो जाता है। उन्हें पाकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य की जगत में उत्पत्ति हुई, इसमें भगवान का प्रेम ही हेतु है। निश्चल भाव से वे मनुष्य का भरण पोषण करते रहते हैं। अन्न, फल, फूल, जल, वायु, अग्नि, वर्षा, ताप, वृक्ष, वनस्पति, प्रकाश आदि की व्यवस्था करने वाले परमात्मा के हृदय की गति को पहचान सके वह अभागा है। मनुष्य के लिए यह जो असंख्य अनुदान मिले हुए हैं, यह परमात्मा के प्रेम का ही एक सुफल है और कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को प्राणियों के विश्व के हित के लिए और कल्याण के लिए उत्सर्ग किया है। फिर मनुष्य यदि इन उपकारों का बदला न चुकाए तो उसे हृदयहीन ही कहा जाएगा। परमात्मा को प्रेम की भूख है। वे प्रेम के प्यासे होकर हर प्राणी के द्वार द्वार भटकते घूमते हैं। जहाँ उन्हें विमल प्रेम मिल जाता है वहीं वे रम जाते हैं और अपनी सभी शक्तियों की चाबी उसे सौंप देते हैं। मित्रों, कितना हृदयहीन है यह मनुष्य जो परमात्मा से भोग वस्तुएं मांगता है। सांसारिक स्वार्थ भ्रम है, उसमें स्थिरता नहीं है। जिस क्षण आप परमात्मा के प्रेम को अपनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी क्षण भगवान के प्रेम को आपके जीवन एवं क्रियाओं में सक्रिय होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।